और अगर तुम बाबा साहब की वजह से ही हो तो फिर आपके प्रशासन में बाबा साहब का खुलेआम अपमान किया जा रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे सरकार में रहते हुए बाबा साहब जैसे मसीहा, जिनको विश्व के महान विद्वानों में से एक माना जाता है, जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की भूमि से आए। हम कहते हैं बाबा साहब के भूमि से आए हैं, जहां पर बाबा साहब जैसे मसीहा को पूरे देश में सम्मान। एक तरफ आप बाबा साहब के अनुयायी होने करते हो, दूसरी तरफ आपके मध्य प्रदेश में ही बाबा साहब के का अपमान किया जाता है। और तो और जिस मसीहा की वजह से संविधान बना, संविधान को रचने वाले बाबा साहब, जिन्होंने अपने घर परिवार के साथ साथ लोगों की कुर्बानियां दी, जिस संविधान को बनाने में बाबा साहब ने तमाम रोगों को झेला, तमाम दुखों को झेला, अपने घर परिवार के बच्चों को कुर्बान कर दिया और उस देश में सब देने का गौरव भारत को मिला। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इससे पहले प्रधानमंत्री, इन सारे लोगों ने ये कहा, आज इस देश से ये बाबा साहब का कृतज्ञ है कि बाबा साहब जैसे मसीहा ने हमको विश्व का सबसे नंबर 1 का संविधान देने का काम किया। और दूसरी तरफ में रहते हुए ही हमारे महापुरुष की प्रतिमा को रोकने का काम किया जाता है। अभी कुछ प्रशासन के लोग मैं देख रहा था, वो बार बार कान में आके कह रहे थे हमारे कार्यकर्ताओं को, हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा की चर्चा आप लोग न कर। वर्दी में बैठे आप लोग उन बीजेपी के एजेंट बन करके जो आप लोग घूम रहे हो, आप ये मत भूलिए, आपको जो वर्दी मिली है वो बाबा साहब की वजह से मिली है। अगर इस दुनिया में बाबा साहब ने संविधान को नहीं बनाया होता तो तुम भी किसी की भैंस चलाने का काम कर रहे हो। और आज बाबा साहब की बात ना करने के लिए अब उनको बाधित कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, मत भूलो, किसी की ताकत से नहीं चलता है, किसी के कराने से नहीं चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और बाबा साहब ने इस देश में संविधान में ये लिखा है, इस देश में जब भी किसी के साथ जुर्म हो, जब भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो, तो वो अगर सरकारें नहीं सुने तो अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कहने का अधिकार हमारे लोगों पर। हमारे आप अधिकारों को छीनना चाहते हो, हमारी बातों को जुबान पर ताला लगाना चाहते हो। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, ये सुप्रमानो के आदरणीय बहन जी, संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, बहन जी के आदेश पर चलते हैं। लेकिन इतना भी मत महसूस करिए आप लोग, हम इतने लाचार भी नहीं है। यदि आप हमारी आवाज को दबाएंगे तो अभी तो हम लोग सांकेतिक यहाँ बैठे हैं, इस ग्वालियर में आपको खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए इस प्रशासन के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो राजा महाराजा अपने आप को कहता है, महाराजा अपने नाम के आगे लगाता है और वो कहता है एक तरफ कि बाबा साहब की वजह से हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब की वजह से हमारे देश को संविधान मिला, और वो उसकी नाक के नीचे ही हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लगने से रोका जाता है। और तो और कुछ पाखंडी आकर के अभी कुछ दिन पहले ही हमारे लोगों को वो एक आंदोलन करने की मना करते हैं, धरने की मना करते हैं, और उन पाखंडियों को वो एक कार्यक्रम करने की अनुमति देते हैं। और उस कार्यक्रम में क्या होता है, हमारे लोगों को जब पता चला, माननीय सांसद जी को जब पता चला, तो माननीय सांसद जी ने कहा भाई ग्वालियर के लोग, आप लोग प्रशासन से बात करिए, जब आप बहुजन समाज पार्टी को आंदोलन की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो फिर आप इन लोगों को क्यों दे रहे हैं? लेकिन प्रशासन कहता है वो तो बंद कमरे में है और वो तो एक सामाजिक मीटिंग है, उसमें बाबा साहब से संबंधित कोई बात नहीं होगी। लेकिन उस वीडियो कैसे भी किसी पत्रकार के माध्यम से बाहर आया
और उस वीडियो में उसने बाबा साहब को देशद्रोही तक कहा और ये कहा ये तो कभी 40 से ज्यादा डिग्री नहीं ले पाया। अरे फर्जी बाबा, शायद तुझे बाबा साहब की ताकत पता नहीं है, बाबा साहब के नॉलेज का तुझे पता नहीं है। अरे तू तो छोड़, तेरे बाप दादाओं के पास उतनी डिग्रियां नहीं है जितनी हमारे बाबा साहब के पास डिग्रियां हैं। तू हमारे लोगों को संविधान का पाठ पढ़ाता है और उसने और क्या कहा कि संविधान बदलना चाहिए, मनुस्मृति लागू होना चाहिए। ये सरासर देशद्रोही का मामला उस पर बनता है, उस आयोजकों पर भी देशद्रोही का मामला बनता है, उस फर्जी बाबा पे भी देशद्रोही का मामला बनता है। लेकिन आज दिन तक ग्वालियर प्रशासन ने एक छोटी सी 151 की कार्रवाई तक नहीं की। अब आप समझ रहे हैं कि ये किसके इशारों पर हो रहा है, ये सब किसके इशारों पर ये बाबा साहब का अपमान कराया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग भी बड़ा मौके के फायदे में रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कब मुझे मौका मिले फिर मैं दलितों पिछड़ों के लोगों को गुमराह करूं। और जो लोग 2023 और 24 के चुनाव में लाल किताब लेके घूम रहे थे और वो लाल किताब लेके घूम के क्या कहते थे कि संविधान बचाना है तो कांग्रेस को वोट दे दो, और हमारे लोगों ने बहका बनाकर को वोट भी दे दिए। और जब बाबा साहब का अपमान इस ग्वालियर की धरती पर हुआ तो वो लाल किताब दिखाने वाले व्यक्ति की आज दिन तक एक शब्द नहीं आया। लेकिन यदि बाबा साहब के अपमान पर अगर सबसे पहले किसी का ट्वीट आया तो आपकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है। और आदरणीय बहन जी ने ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, ग्वालियर हाई कोर्ट में भारतीय संविधान रचयिता की प्रतिमा को रखने से रोकने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस प्रतिमा को सम्मान से रखना। जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है और जो कानून बाबा साहब ने लिखा, जब कानून का राज इस देश में चलता है और जिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय में उस कानून के हिसाब से ही न्यायालय निर्णय दिए जाते हैं कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। उन हाई संविधान के अनुसार जो आर्टिकल है उन सारे अधिकारों को जो कुचलते हैं उनको दंड देने का काम किया जाता है। और उसी न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा को रखने से रोका जाता है। ये सरासर, ये कोई सिर्फ एक न्यायालय का मामला नहीं है, ये बाबा साहब के मान सम्मान का बात है। और ये बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगी। अभी तो ये सिर्फ सांकेतिक हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग जब भी धरना के लिए, आंदोलन के लिए आवेदन करते थे तो ये लोग ये कहते थे कि सुरक्षा के कारणों से हम ये आंदोलन की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन हमने अध्यक्ष जी से कहा भाई कोशिश करिए। आपने डीएम और एसपी के साथ बैठे और एसपी डीएम के साथ बैठ करके तमाम शर्तें इनके पर ला दी कि बाबा साहब का नाम कोई नहीं लेगा, प्रतिमा की कोई बात नहीं करेगा, हमारे लोग ज्ञापन देने नहीं जाएंगे, वहीं बैठे रहेंगे। अगर इतनी आपकी बंदिशें अगर हमारे ऊपर लगा रहे हैं, अगर इतनी बंदिशें आप उन लोगों पे लगा देते हैं तो ये आज माहौल ही नहीं बनता। इसलिए मैं आप लोगों से इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं। आज पूरे देश में कल की घटना आपने देखी, कल निवाड़ी के अंदर दलितों को घेर घेर के पीटा, उनको खदेड़ खदेड़ के पीटा गया। पुलिस प्रशासन मौन खड़ा रहा। हमारे जौन प्रभारी के साथ यहाँ के प्रशासन के लोगों के सामने हमारे जहां पर न्यायालय, जहां पर जज बैठते हैं, हाई कोर्ट के अंदर
हमारे जोन इंचार्ज के साथ मारपीट की जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब हमारे लोग थाने को घेरते हैं तब बड़ा मजबूरी में रात में जाके 10 बजे एफआईआर करते हैं। आखिर ये किस राज्य को लाना चाहते हैं, किस कानून की है, किस कौन सा बात करते हैं ये लोग? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हर रोज घटना हो रही है। आप चाहे आपके पड़ोस में ग्वालियर देखो, मुरैना देखो, भिंड देख लो, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, हर रोज घटनाएं आपको सुनने को मिलती है। और ये घटनाएं कब से शुरू हुई है, आपको मैं इस बात का भी बताना चाहता हूँ। ये घटनाएं जब हम लोग लाल किताब वालों के चक्कर में फंस गए, जब से लोकसभा के चुनाव में हमने अपनी ताकत को कमजोर कर दिया। आप आंकड़े उठा के देख लो, जब से लोकसभा चुनाव आप हारे हैं, उसके बाद से जो आपके 1 साल का जो आंकड़ा है, सबसे ज्यादा चोरी जाती हुई है तो इन्हीं 1 साल के अंदर हुई। और ये अभी शुरुआत है, इस शुरुआत को हमें रोकना है। और ये लोग ये ना समझे कि हम लोग कमजोर लोग हैं। ये बात अलग है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये बात अलग है कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमारे लोग लुटते रहेंगे, हमारे लोगों की हत्याएं होती रहेंगी, हमारे महापुरुषों का अपमान होता रहेगा, हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटती रहेगी, हमारे बुजुर्गों का अपमान होता रहेगा और हम लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। आप इस बात को समझ लो, प्रशासन में बैठे लोग, आप लोग भी इस बात को सुन लो और जाके अपने आकाओं को बता देना कि आज बहुजन समाज पार्टी का एक सांकेतिक प्रदर्शन था। ये इस बात के लिए था कि आपसे आग्रह करने आए हैं, आपसे कहने आए हैं कि आपको जो भी पोस्ट मिली है, आप जब शपथ लेते हैं संविधान की लेते हैं और उसमें आप शपथ लेते हैं कि हम कानून के हिसाब से जो संविधान में जो नियम है, इस नियम के हिसाब से न्याय देने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के चक्कर में आकर के, बीजेपी के मुखौटा बन करके, उनके आप एजेंट बन करके हमारे लोगों पर जो जुल्म करवाते हो अपने संरक्षण में, ये ठीक नहीं है। आज तो हम लोग संकेत में आपको समझाने आए हैं। यदि आपने ये रोकने का काम नहीं किया तो हम लोग इंच बजाने का काम करेंगे। शांत बैठने वाले नहीं है हम लोग, हम इसका जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्रशासन में बैठे आप लोग मेरे भाई हो, हम इस भर्ती का सम्मान करते हैं। इस कानून के हिसाब से आप लोगों को न्याय देने का काम करना है। सरकारें तो आती जाती हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की है तो कल बहुजन समाज पार्टी की भी आएगी। और आप ये मत सोचो कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई। अरे हमसे थोड़ी सी गलती 2018 में हुई, वरना 2018 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती। मात्र 2 विधायक बन करके हमारे बिना सरकार नहीं बनी कांग्रेस की। अगर हमारे 15-20 विधायक भी बन गए तो फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ पर होगी। फिर आपसे एक एक जवाब मांगा जाएगा कि जब उस समय आप नौकरी कर रहे थे तब आप लोग किसकी नौकरी कर रहे थे। आपका ये जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों को न्याय दो। हमारे लोगों पर जुल्म होता है, उस जुल्म का खिलाफ जो लोग जुल्मी हैं उनको सजा देने का काम आप लोगों को करना है। ये आपका राइट है, हमारे लोगों का राइट है और आपको ये करना चाहिए। लेकिन आप लोग आए दिन किसी न किसी नेता के दबाव में आकर, यहाँ पर 2 लोग कैबिनेट मंत्री रहते हैं, तमाम बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ रहते हैं, उनके दबाव में आकर के आप लोग हमारे लोगों की बात को नहीं सुनते हैं। इसलिए आपसे भी कहना चाहते हैं और आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, इनके सामने गिड़गिड़ाने से कोई मतलब नहीं है, हमें गिड़गिड़ाना नहीं है। हम लोग बाबा साहब के बतौर शेर हैं, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। यदि हमारे साथ जुल्म होगा तो हम उस जुल्म का जवाब भी देने का काम करेंगे, लेकिन हम लोगों को कानून के दायरे में रह के काम करना है। इसीलिए आप लोगों से भी निवेदन करूंगा इस मौके पर कि हम लोगों को अपनी ताकत को बढ़ाना है। और जो लोग जो फर्जी संगठन तमाम बना के घूम रहे हैं और वो कहते हैं हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए आंदोलन करेंगे। यस, लोग
कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के भेजे हुए पिल्ले हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हमारे लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और इस देश में यदि बाबा साहब को किसी ने सम्मान दिया तो आदरणीय बहन जी मानवा साहब को आशीर्वाद दिया। प्रदेश के लिए यहाँ पर एक प्रतिमा के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से नोएडा से शुरू हो जाइए, लखनऊ चले जाइए, आपको समझ आ जाएगा कि भीम राजा क्या होता, वो बाबा साहब का सपना क्या था, वो आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया है। इसलिए हमको कहा हम लोग को राजनीतिक सत्ता वाई मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। इसलिए हमको जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, यानी एक वोट जिसकी कीमत एक जैसी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे यहाँ का महाराजा ज्योतिराव सिंधिया हो, चाहे हमारा नीचे गरीब कोई भी बेटा हो, उसके वोट और उसके वोट में 5 अंक का भी अंतर नहीं है। ये बाबा साहब ने आपको ताकत दी है। जब आपके वोट ज्यादा है, जब आपकी संख्या ज्यादा है, तो ऐसे राजा महाराजा को आप लोग बेदखल कर सकते हो। अपने वोट की कीमत समझ के और हाथी का बटन दबाने का काम शुरू कर दो। जिस दिन आपने हाथी का बटन दबाना शुरू कर दिया, वो दबाना ही नहीं अकेला, अपने लोगों को भी समझाना है, अपने लोगों को भी समझाना है। जो तमाम फर्जी संगठनों के चक्कर में फंसे हुए हैं, ये उन्हीं के कहीं ना कहीं रसद लेके काम करने वाले लोग हैं, उनके पैसों से काम करने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे संगठनों से दूर रहना है, ऐसे कार्यकर्ताओं से दूर रहना है जो सामाजिक आंदोलन के नाम पर हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। उनसे कहो बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की ताकत है। हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं, आज भी एक तीसरी ताकत है। हम लोग अपनी लड़ाई नीले झंडे, हाथी वाले नीले झंडे के नीचे लड़ेंगे और बाकी प्रतिमा भी रखवाएंगे और यहाँ की सत्ता को बदलने का भी काम करेंगे। आने वाले समय में ये हमारे महापुरुषों का अपमान करना तो छोड़ो, हमारे महापुरुषों के आंख उठाना करना तो छोड़ो, हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटने का तो छोड़ो, हमारे युवाओं की हत्या करने का काम तो छोड़ो। ये हमारे लोगों की आंख उठा के देखने की उनकी हिम्मत नहीं होगी जिस दिन हमने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत समय हो गया है, आप लोग ने बहुत देरी से बैठे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को भी